आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी। शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री बनेंगे। सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री बनेंगे। मुकेश अहलवाब भी कैबिनेट मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल किया गया है। मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से और नाम को लेकर काफी मंथन हुआ कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और इतने मंथन के बाद नाम पर मुहर लगी। आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी। दिल्ली को उनका नया मुखिया मिल गया है। आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शाम 4:30 बजे का समय रखा गया है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और मुकेश अहलावत भी शपथ लेंगे मंत्री पद की। तो शाम 4:30 बजे समारोह का आयोजन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में कौन कौन से वो नए नाम हैं जो कि शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज आतिशी बतौर महिला तीसरी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है दिल्ली के अंदर शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद की। इससे पहले 2 महिलाएं दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चाहे उसमें सुषमा स्वराज हो या फिर शीला दीक्षित हो। तीसरी महिला के तौर पर आतिशी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ 4:30 बजे राजभवन में लेंगे। और निश्चित तौर पर उनके साथ जो 5 कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। उसमें गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और कैलाश गहलोत। ये 4 नाम ऑलरेडी पहले से ही दिल्ली कैबिनेट में शामिल थे। इन दोबारा को फिर से शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि नया मुख्यमंत्री अगर कोई शपथ लेता है तो पूरी कैबिनेट डिसॉल्व होती है, दोबारा फिर कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। तो ये 4 नाम तो ऑलरेडी पहले से ही पुराने मंत्री है, लेकिन इसमें एक जो नया नाम है वो है मुकेश अहलावत। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अगर हम बात करें, और इस बार उनको दलित चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कैबिनेट के अंदर जगह दी है। इससे पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय जो राजकुमार आनंद के पास था, राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद अब जो समाज कल्याण विभाग जो खाली पड़ा हुआ है उसमें किसी दलित नेता को ही मंत्री बनाना था। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मुकेश अहलावत का नाम आगे किया और उनको दिल्ली कैबिनेट के अंदर जगह दी गई है। आज शाम 4:30 बजे का समय जो है वो रखा गया है। दिल्ली के अंदर राजभवन के अंदर तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली के जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, वो उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं 5, उनको अपने मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल नमित, 4:30 बजे समारोह शुरू हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा समारोह को लेकर कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन नमित देखिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा बहुत सोच समझ कर दिया, रणनीति बनाकर दिया, मंथन करके दिया। और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो दबाव था वो भी नजर आया उनके इस्तीफे देने के पीछे। क्या जो विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लेंगे वो अरविंद केजरीवाल लेंगे, और जो नई मुख्यमंत्री होंगी जैसे कि आतिशी, वो क्या सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल होंगी? देखिए, हालांकि जिस दिन आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया था उसी दिन बीजेपी ने कटाक्ष करके एक पोस्टर जारी किया था जिसमें आतिशी को कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया था। हाँ, ये जरूर है और ये होता भी हर पार्टी के अंदर है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उस पार्टी का जो राष्ट्रीय संयोजक होता है वो अपने मुख्यमंत्री को सलाह जरूर देता है। ऐसा ही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के अभी भी राष्ट्रीय संयोजक हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को
कोई काम करती हैं तो फिर उसमें अरविंद केजरीवाल का हस्तक्षेप हमें ज़रूर नजर आएगा। वो सलाह देते हुए हमें ज़रूर दिखाई देंगे। अभी हाल ही में 26 और 27 सितंबर को जो दिल्ली विधानसभा का एक सेशन रखा गया है, उसमें सबसे पहले जो पहला दिन होगा उसमें सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, क्योंकि अगर किसी राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उस राज्य के विधानसभा का जो पहला सत्र होता है उसके पहले ही दिन उस सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। यानी कि 26 सितंबर को दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी अपना जो शक्ति प्रदर्शन वो दिखाएगी, बहुमत का आंकड़ा जो है वो पेश करेगी। और उसके बाद 2 दिन का सत्र है, उसमें दिल्ली के अंदर जो पेंडिंग योजनाएं हैं पिछले 1-1.5 साल से जो रुकी हुई हैं, उन पेंडिंग योजनाओं को आतिशी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते हरियाणा के अंदर प्रचार करते हुए नजर आएंगे और दिल्ली की जो सड़कों पर जनता का समर्थन मांगेंगे। इसके अलावा जो आतिशी हैं वो दिल्ली सरकार का कामकाज देखते हुए में भविष्य में नजर आएंगी। बिल्कुल नमित, जनता का समर्थन पाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे उस समय जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं यही वजह भी है कि जो योजनाओं की सरकारी फाइल थी उस पर साइन नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये पेंडिंग काम कब तक निपट जाएंगे, इसकी भी कोई जानकारी सामने आई है कि इनको जल्द से जल्द पूरा करने की कितनी हद तक कोशिश की जाएगी? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि जब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में थे तो उसके बाद सारी सरकार की जिम्मेवारी आतिशी पर आ गई थी और ऐसे में दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री जेल में थे, तो तमाम जो योजनाएं थी उनसे जुड़ी हुई फाइल पर अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर पा रहे थे और जिस वजह से वो योजनाएं अधर में लटकी हुई थी। चाहे उसमें महिला सम्मान योजना हो जिसमें सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को देने की बात कही थी, इसके अलावा पानी के बिजली के जो बिल हैं उनको लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो सरकार लेकर आई थी वो भी अभी अधर में लटकी हुई है। ऐसे में आतिशी के सामने चुनौती होगी कि अभी 4-5 महीने का वक्त जो उनको मिला है, यानी कि फरवरी या फिर उससे पहले अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इन 4-5 महीनों में आतिशी की कोशिश होगी कि जो पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं, पेंडिंग योजनाएं पड़ी हुई हैं, उनको कैसे लागू कराया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे। एक तो ये वजह से काम नहीं हो पाया और दूसरा ये कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में जो लगातार तनाव बना हुआ था, नोकझोंक बनी हुई थी, उस वजह से भी दिल्ली की कई फाइलें रुकी हुई थी। तो ऐसे में अब आतिशी के ऊपर जिम्मेवारी है एज ए मुख्यमंत्री कि वो अगले 4-5 महीनों में दिल्ली का विकास करें और दिल्ली के अंदर जो फाइलें रुकी हुई हैं, पेंडिंग काम रुके हुए हैं, उनको पूरा कराया जाए। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से आतिशी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आती हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है उनके मुख्यमंत्री बनने पर। और ये भी देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी की आने वाले चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।